So hello everyone, welcome back to the channel. My name is Ayushi Chaudhary and I am a second year MBBS student. तो यार आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी 3 गलतियों के बारे में which as a NEET aspirant you should not do while you are preparing for NEET UG examination. तो यार देखो, किसी की गलतियों से सीखना बहुत होशियारी की बात होती है rather than खुद गलतियां करके सीखना, ठीक है। तो अभी आई वांट कि तुम ये वाली गलतियां जब भी तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू डू नॉट रिपीट दीज मिस्टेक्स, ओके। तो यार अभी मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुम ये रीनीट वगैरह की कंट्रोवर्सी से बच के अपनी प्रिपरेशन फुल फोकस के साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे फर्स्ट और सबसे मेजर मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स कमिट करते हैं वो ये है कि यार हम सारे अपने जो भी अच्छे जो भी हमारे अकॉर्डिंग ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हम उनको ज्वाइन कर लेते हैं एंड यार हम कंप्लीटली उनके मॉड्यूल्स पे रिलाई करते हैं। जो भी उनके मॉड्यूल्स में क्वेश्चन चीजें दी हुई होती है हम उन्हीं को बार बार पढ़ते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो प्रायोरिटी देनी है, जो हमें बाइबल मानना है नीट एग्जाम के लिए, दैट इज सोलली एंड होली एनसीईआरटी। हमें एनसीईआरटी को रटना है, एनसीईआरटी को घोल के पी जाना है प्रोटीन मिल्क शेक की तरह। तो तुम्हें कोचिंग मॉड्यूल सॉल्व करने हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ। कोचिंग मॉड्यूल से जितने हो सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन बार बार रीडिंग के लिए एनसीईआरटी को प्रेफर करो, वेदर इट्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेदर इट्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री और वेदर इट इज फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आता है। यार एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टारगेट करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट 360 आउट ऑफ 360 वाला परफेक्ट स्कोर अपने बायोलॉजी के अंदर लेके आओ। एंड ये स्कोर लाना इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट यू हैव टू वर्क स्ट्रैटेजिकली एंड स्मार्टली। तुम्हें हर दिन बायोलॉजी के 5 से 6 पेजेस पढ़ने हैं एंड उन पेजेस के हैंड टू हैंड पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब तुम मुझसे पूछोगे कि मैम हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, किस टीचर की बुक यूज करें। तो यार उसके लिए तुम यूज कर सकते हो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी क्लास 11th की टेक्स्ट बुक। इस बुक में तुम्हें मिलेंगे 2700 प्लस ओरिजिनल एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज विच आर क्रिएटेड बाय डॉक्टर इनके शर्मा एंड सारे ही एमसीक्यूज आर एज पर रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी बुक्स। यू विल ऑल्सो गेट द ऑडियो एंड टेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ ऑल द एमसीक्यूज थ्रू द टेलीग्राम बोर्ड। एंड यार यही नहीं, यहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो सारी मार्क्ड मिलेंगी। एंड जो भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर में नीट के जो भी एग्जाम्स हुए हैं, रीनीट हुआ है, नीट 2022 में जो मेंस का पेपर हुआ था, ब्रॉड का, मणिपुर में जो भी पेपर हुआ है एंड नीट 2024 का जो झज्जर में पेपर हुआ है, तुम्हें वो सारे पेपर के क्वेश्चंस इस बुक में इंक्लूडेड मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल गेट 25 प्लस ऑनलाइन मॉक टेस्ट। बुक परचेज करने के लिए यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। अगर लिंक क्लिकेबल नहीं है तो यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट इट ब्राउजर पे एंड बुक सेक्शन में जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। सेकंड एंड वन ऑफ द मोस्ट मेजर मिस्टेक्स व्हिच मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स टेंड्स टू कमिट इज कि यार हम इनिशियली अपने फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायोलॉजी पे इक्वली फोकस करके चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा जोश खत्म होता है तो फिर हमारा या तो केमिस्ट्री बायो बचता है या फिर सीधा बायो ही बचता है। केमिस्ट्री फिजिक्स को हम लात मार देते हैं और फिजिक्स तो बिल्कुल बेचारा कोने में पड़ा हुआ रोता रहता है। फिजिक्स को तो हम बिल्कुल साइडलाइन करके चलते हैं और जब पेपर से 3-4 महीने पहले वो जो होच पोच वाला माहौल होता है उसमें फिर हमें याद आता है कि हमने तो फिजिक्स पढ़ी ही नहीं है। तो तुम्हें ऐसे करके नहीं चलना है। फिजिक्स में यू हैव टू फॉलो अ गुड टीचर थ्रू आउट द ईयर। अगर तुम किसी एक टीचर से पकड़ के अपनी फिजिक्स को चल रहे हो स्टार्टिंग से, तो प्लीज कीप द सेम टीचर टिल द वेरी एंड। मेरा क्या था, मैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में थी मेरे फिजिक्स के टीचर्स बहुत शफल हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरे फिजिक्स के मार्क्स बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गए थे बिकॉज ऑफ दैट। तो एक टीचर को पकड़ो, एंड तक उसी टीचर से पढ़ो, बिकॉज फिजिक्स के जो कंसेप्ट है दैट्स आर इंटरकनेक्टेड। तो तुम्हें अगर तुम एक ही टीचर से पढ़ोगे तो वो तुम्हें रिलेट करके पढ़ा पाएंगे एंड तुम्हें उनसे बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर कंसेप्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और फिजिक्स में जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चे उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से नहीं घबराओ। इनिशियली नहीं होंगे यार सॉल्व क्वेश्चंस, हमसे भी नहीं होते थे यार। हम भी डाउट नेट पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उनके आंसर्स देखते थे, ठीक है। हम भी गूगल पे जाके उन क्वेश्चंस को डालते थे, कॉपी पेस्ट करते थे। हमारे लिए भी इतना इजी नहीं है सब चीजें। वी ऑल्सो हैव स्ट्रगल। तो स्ट्रगल तुम्हें भी करना पड़ेगा, एक बारी में किसी से नहीं होता है, ठीक है। मम्मी को भी यार, मम्मी ने जब खाना बनाना सीखा था तो एक बार में नहीं आया था ना। तुमने जब बचपन में साइकिल चलानी सीखी थी तो क्या तुम फर्स्ट टाइम में ही साइकिल चलानी सीख गए थे? इनिशियली तो गिरे थे ना, 4-5 बार गिरे होंगे, छठी बार थोड़े पेडल मारना सीखा होगा। तो इनिशियली चीजें तुम्हें धीरे धीरे मिलेंगी, ठीक है। कोई भी चीज एकदम नहीं मिलती है। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, ओके।
सो तुम्हें इनिशियली मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन नहीं होंगे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हार मान के बैठ गए कि भाई फिजिक्स तो हो ही नहीं रही है, नहीं होगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुमसे हर एक क्वेश्चन होगा और तुम नीट के एग्जाम में हर एक क्वेश्चन सोल्व करके आओगे, नीट के एग्जाम में हर एक क्वेश्चन फोड़ के आओगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नहीं होगा तो सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देख के वापस से सॉल्व करो, वापस से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगली बार जब सॉल्व करो तो कोशिश करो कि तुम्हारे सामने सोल्यूशन नहीं हो, ठीक है। दिस इज द वे यू हैव टू अप्रोच फिजिक्स। फिजिक्स से डरना नहीं है यार, फिजिक्स इतना भी डरावना सब्जेक्ट नहीं है। तुम्हारे आईआईटी एडवांस वाले लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं बच्चे, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स में फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यूज करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चे उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड ज्यादा से ज्यादा टेस्ट। एंड थर्ड मिस्टेक इज नॉट गिविंग टेस्ट। जब मैं एक नीट एस्पिरेंट थी यार, हम टेस्ट देने से बहुत डरते हैं। जैसे हम फिजिक्स से डरते हैं वैसे हम टेस्ट देने से भी डरते हैं। हम अपना सिलेबस तो टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहते हैं, बट हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते कि क्या हमारे वीक कंसेप्ट्स हैं, क्या हमारे वीक टॉपिक्स हैं। बट इफ यू आर गोइंग टू बी अ टॉपर, इफ यू वांट टू बी अ टॉपर, तो तुम्हें उसके लिए अपने वीक एरियाज पे कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एरियाज को तुम स्ट्रॉन्ग और करके क्या करोगे, ठीक है, वो तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, वो तो ऑलरेडी तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, बट तुम्हें वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू इंटेंसिफाई योर वीक एरियाज, उनको तुम्हें स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब है कुछ बात, ठीक है। तो अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने का केवल एकमात्र उपाय है, दैट इज गिविंग टेस्ट, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारे थोड़ा थोड़ा सिलेबस कंप्लीट होता रहे, इनिशियली थोड़े थोड़े पार्ट कंप्लीशन टेस्ट दो, छोटे छोटे फोर्टनाइटली टेस्ट देना स्टार्ट करो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को उठा के कोई भी टेस्ट पेपर सॉल्व कर लो यार, ठीक है। एंड मेक श्योर दैट कि तुम एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट ही दो, क्योंकि कुछ मैंने कोचिंग के टेस्ट देखे हैं वो बहुत ज्यादा बाहर से पूछते हैं, तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे बेफालतू में, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, बट ऐसा नहीं है। तो टेस्ट वो दो जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, ठीक है। और टेस्ट देना ही नहीं है, टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करो, एक अपनी टेस्ट कॉपी बना लो जिसमें तुम अपनी सारी टेस्ट की गलतियां लिख रहे हो, क्योंकि जब वो लास्ट का नीट का 1 महीना बचेगा ना, तो तुम्हें वो गलतियां बहुत फटाफट तुम्हें रिविजन करने में हेल्प करेगी, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे क्या वीक टॉपिक्स हैं। एंड यहाँ पे मैं तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बता देती हूँ रिविजन करने की स्ट्रैटेजी। हम लोग क्या करते हैं रिविजन करने में, हम सपोज करो फिजिक्स का कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर रिवाइज करने के लिए हम सबसे पहले खोलेंगे अपने नोट्स, ठीक है, जो हमने बनाए हैं, नोट्स खोलेंगे। उसके बाद हम खोलेंगे अपनी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करें, फिर हम पीवाईक्यू सॉल्व करने जाएंगे, फिर हम वापस से, एंड ये इस रिविजन में तुम्हारे लग जाएंगे टोटल 2 से 3 दिन। तो 3 दिन पहले भी तुमने एक ही चैप्टर को सॉल्व करने में लगाए थे, अभी भी तुम 3 दिन लगा रहे हो, तो रिविजन का मतलब क्या हुआ? इफ यू आर डूइंग रिविजन देन योर टाइम शुड रिड्यूस टू 1 डे, एंड योर टाइम देन, अगर मल्टीपल रिविजन कर रहे हो तो तुम्हारा आधा दिन में पूरा चैप्टर हो जाना चाहिए। तो तुम ये कैसे अचीव कर सकते हो? देखो, तुम अपने, जब तुम अपना जो भी नोट्स पढ़ रहे हो उसकी ना, उस नोट्स को कोशिश करो कि तुम एक पेज में समराइज कर लो, ठीक है। अब जब भी तुम रिवाइज कर रहे हो तो बस वो फॉर्मूलाज पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन ऐसे करो, सेकंड रिवीजन में फॉर्मूलाज ही मत पढ़ो, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर देखो कि किस क्वेश्चन में किस फॉर्मूला में तुम अटके हो, एंड वापस से जाके उसी फॉर्मूला को तुम देखो। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। तुम एक्टिव रिकॉल कर रहे हो कि तुम वापस से जाके उसी फॉर्मूला को पढ़ रहे हो, रादर देन फर्स्ट रीडिंग द फॉर्मूलाज एंड देन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो गाइस, आई होप तुम इन गलतियों से सीखोगे एंड तुम ये वाली गलतियां अपनी नीट के प्रिपरेशन में नहीं करोगे। सो या, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स यार, जो भी नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज आई वॉन्ट कि यार तुम एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओ। सो यार, कॉमेंट कर दो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के, बिकॉज फाइनली तुम्हारा भी एक दिन सपना पूरा होगा अगर तुम जी जान लगा के मेहनत करोगे। सो या, बाय बाय, सी यू ऑल।